बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लेक्चर 20 इकनॉमिक्स सेकंड ईयर, नज़रिया मिक़दार ज़र, पेज नंबर है ये 39, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। तीन वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन को ज़ाहिर करता है। एक चीज़ है ज़र की मिक़दार, क्वांटिटी ऑफ मनी, ज़र की मिक़दार, क्वांटिटी ऑफ मनी। एक चीज़ है आपके पास अशिया व ख़िदमात की कीमतें प्राइसेस जो होती हैं गुड्स एंड सर्विसेज। और तीसरी बात है ज़र की कदर, पीछे पढ़ा हमने पिछले लेक्चर में, वैल्यू ऑफ मनी। ये तीन वेरिएबल्स हैं हमारे पास। इन तीनों के दरमियान एक रिलेशन को जाहिर किया गया। इस रिलेशन को जो है वो नज़रिया मिक़दार ज़र कहते हैं। ठीक है, एक तफ़ौली मसावात जो हमने पीछे तफ़ौल पढ़ा, तो इसमें है ये कि ये ज़र की मिक़दार है। अब ज़र की मिक़दार क्या होता है? करेंसी नोट, सिक्के और एतबारी ज़र। ज़र की मिक़दार, जितना ज़र की मिक़दार में इजाफ़ा होता चला जाएगा उस इकॉनमी के अंदर अशिया की कीमतें उतनी बढ़ती चली जाएंगी। ये कंसेप्ट जो था सबसे पहले प्रोफेसर टाज़िक ने दिया था। प्रोफेसर टाज़िक कि आप अगर ज़र की मिक़दार को बढ़ाओगे, अब ज़र की मिक़दार क्या है? सिक्के हैं, करेंसी नोट है और क्रेडिट मनी है, एतबारी ज़र। आप जितना इनको ज़्यादा करोगे, ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे, ज़र की मिक़दार में इजाफ़ा होगा, तो ये जो अशिया की कीमतें हैं ये बढ़ जाएंगी, अशिया की कीमतें भी बढ़ेंगी। अब देखें, यानी ज़र की मिक़दार और अशिया की कीमतों के दरमियान इंक्रीजिंग फंक्शन है, डायरेक्टली फंक्शन है कि ज़र की मिक़दार बढ़ेगी तो अशिया की कीमतें भी बढ़ेंगी। लेकिन हमने पीछे पढ़ा है जब अशिया की कीमतें बढ़ती हैं तो ज़र की कदर में कमी आ जाती है। तो ज़र की मिक़दार और ज़र की कदर के दरमियान मनफी रिलेशनशिप पाया जाता है। तो नज़रिया मिक़दार ज़र, ज़र की मिक़दार और अशिया की कीमतों के दरमियान डायरेक्टली रिलेशन और ज़र की कदर के साथ इन्वर्सली रिलेशन को ज़ाहिर करता है। वो ये बताना चाहता है कि आप ज़र की मिक़दार को बढ़ाओगे तो अशिया की कीमतें भी बढ़ जाएंगी, ज़र की मिक़दार को कम करोगे तो अशिया की कीमतें भी कम हो जाएंगी। लेकिन ज़र की मिक़दार को बढ़ाने से ज़र की कदर में कमी आएगी और ज़र की मिक़दार में कमी करने से ज़र की कदर में इजाफ़ा होगा। तो इन तीनों वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशन है इसको ज़ाहिर किया जाता है। इसकी डेफिनेशन ये है कि अगर ज़र की मिक़दार को दुगना किया जाए तो अशिया की कीमतें भी दुगनी हो जाएंगी। जबकि ज़र की कदर निस्फ रह जाएगी। एक बात मैंने अभी बताया, ज़र की मिक़दार यहाँ लिखना था, ज़र की मिक़दार को दुगना किया, अशिया की कीमतें भी डबल हो गई, क्वांटिटी ऑफ मनी डबल, प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आल्सो डबल, बट वैल्यू ऑफ मनी बिकम हाफ। लेकिन ज़र की कदर में कमी आ जाएगी। अभी मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर अशिया की कीमतें, एक चीज़ है 100 रुपये में हमें मिल रही है, अभी वो वही चीज़ है, उतनी वही चीज़ है, अब हमें 150 रुपये मिल रही है। फायदा पहले 1 किलो जो सेब थे हमें 100 रुपये मिलते थे, अब 1 किलो सेब हमें 150 रुपये मिलते हैं। इसका मतलब है ज़र की कदर में कमी आ गई है। पहले ज़र की इतनी कदर थी कि आप 1 किलो सेब 100 रुपये में ले लेते थे, अब वही 1 किलो सेब के लिए आपको ज़र की ज़्यादा इकाइयाँ देनी पड़ती हैं, वैल्यू उसकी कम हो गई है। तो ज़र की मिकदार को डबल करेंगे, अशिया की कीमतें डबल होंगी, अशिया की कीमतें डबल होंगी तो लाजमी तौर पर ज़र की कदर में कमी आ जाएगी, ज़र की कदर हाफ हो जाएगी। अब इसके अपोजिट भी लिखना है,
और अगर ज़र की मिकदार को निस्फ कर दिया जाए तो अशिया की कीमतें भी निस्फ हो जाती हैं जबकि ज़र की कदर डबल हो जाती है। देखिए उसके अपोजिट लिखा। पहले हमने लिखा ज़र की मिकदार को दुगना करने से अशिया की कीमतें दुगनी। ज़र की मिकदार और अशिया की कीमतों के साथ डायरेक्टली रिलेशन, ज़र की मिकदार बढ़ेगी तो अशिया की कीमतें बढ़ेंगी, लेकिन ज़र की मिकदार बढ़ेगी तो ज़र की कदर में कमी आ जाएगी। इधर हमने बढ़ाया है ज़र की मिकदार को और ज़र की कदर को कम करके बताया। इधर हमने ज़र की मिकदार को कम किया यानी हाफ़ किया, तो अशिया की कीमतें भी हाफ़ हो गई, जबकि ज़र की कदर डबल हो गई है। ठीक है, यानी कि क्वांटिटी ऑफ मनी के इंक्रीज़ होने पर प्राइसेस इंक्रीज़ होती हैं और वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज़ होती है, और क्वांटिटी ऑफ मनी के डिक्रीज़ होने पर प्राइसेस डिक्रीज़ होती हैं, वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीज़ होती है। ये जो रिलेशन है इसे हम कहते हैं क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। सबसे पहले प्रोफेसर टाज़िग ने इसका कंसेप्ट दिया था। ठीक है, ये यहाँ मैं आपको बुक से दिखाता हूँ। ज़री मैशत में ज़र की रसद कीमतों के मेयार और ज़र की कदर के माबैन एक मखसूस तफ़ाली ताल्लुक़ कायम है, क्योंकि जब मुल्क में ज़र की मिकदार में तब्दीली रूनुमा होती है तो अशिया की कीमतें भी मुतासिर होती हैं। पहली बात क्या है, ज़र की मिकदार, दूसरी बात क्या है, अशिया की कीमतें, और तीसरी बात क्या है, ज़र की कदर। अगर ज़र की मिकदार में इजाफ़ा हो जाए तो कीमतें बढ़ जाती हैं, अभी मैंने आप लोगों को बात बताई, और ज़र की कदर कम हो जाती है। इसके बरक्स ज़र की मिकदार में कमी से कीमतें गिर जाती हैं और ज़र की कदर बढ़ जाती है। प्रोफेसर टाज़िग ने ज़र की मिकदार, कीमतों के मेयार और ज़र की कदर के बाहमी ताल्लुक़ को यूँ बयान किया। उसने डेफिनेशन दी, अगर किसी मईशत में ज़र की मिकदार दुगनी कर दी जाए तो कीमतें भी दुगनी हो जाती हैं और ज़र की कदर आधी रह जाती है, निस्फ़ हो जाती है। अगर ज़र की मिकदार निस्फ़ कर दी जाए तो कीमतें भी निस्फ़ हो जाती हैं और ज़र की कदर दुगनी हो जाती है, अगर दीगर हालात बदस्तूर रहें तो। ये बात मैंने आप लोगों को इस पेज पे समझाई है कि नज़रिया मिकदार ज़र क्या है। आगे चलते हैं हम, इसकी एक मैथमेटिकल एग्जांपल लेते हैं। इसकी एक मसावात पेश की प्रोफेसर ओविंग फिशर ने 1911 में एक मसावात पेश की। इसकी इसे कहते हैं मसावात मुबादला, इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज। मसावात है पी टी इज़ इक्वल टू एम वी प्लस एम डैश वी डैश। ये है जी इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज, जो हमने ऊपर डेफिनेशन पढ़ी है उसको प्रूव करने के लिए इक्वेशन है। देखें दोबारा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, पी टी इज़ इक्वल टू एम वी प्लस एम डैश वी डैश। ठीक हो गया। अगर हम इसको p के लिए हल करें तो p इज़ इक्वल टू एम वी प्लस एम डैश वी डैश ओवर t। t इधर मल्टीप्लाई हो रहा था p के साथ, इधर आके डिवाइड हो गया। अब मैं आपको बताऊं ये p क्या है। p है प्राइसेस, कीमतें हैं अशिया व खिदमात की, प्राइसेस हैं। ये जो हमने पीछे कीमतों का जिक्र किया वो है। t जो है वो जो अशिया व खिदमात बता रहे हैं, जिसकी कीमतें हैं ये अशिया व खिदमात हैं, यानी कितनी अशिया व खिदमात की ख़रीद फ़रोख्त हो रही है, ये वो हैं। m जो है वो है ज़र की मिकदार, ये हैं ये जो ज़र की मिकदार है वो करेंसी नोट है, ठीक है, या आप लिख लें ये करेंसी है। और v जो है ज़र की गर्दिश है, ज़र की रफ्तार गर्दिश। और m डैश जो है एतबारी ज़र की मिकदार है, एतबारी ज़र की मिकदार। और ये जो v डैश है एतबारी ज़र की रफ्तार गर्दिश, एतबारी ज़र की रफ्तार गर्दिश। देखिए ये इक्वेशन हमने पढ़ी, इसको थोड़ा सा मैंने ऐसे सॉल्व किया।
बता रहा हूँ, ये पी जो है यहाँ पर ये कीमतें हैं अशिया की, जो हम डेफिनेशन में पढ़ रहे हैं अशिया की कीमतें। टी जो है वो अशिया व खिदमात की मिकदार है, कितनी अशिया व खिदमात खरीदी जा रही हैं, बेची जा रही हैं। एम जो है वो ज़र की मिकदार है, और ये एम जो है ये वाला एम, ये ज़र की मिकदार को ज़ाहिर करा, यानी वो ज़र की मिकदार जो करेंसी नोट और सिक्कों पर मुश्तमिल है। और वी जो है इसी ज़र की मिकदार की जो गर्दिश हो रही है ये वो है। और आगे जो एम डैश आ रहा है ये एतबारी ज़र क्या था, ऐसा ज़र जो एतबार और भरोसे की बुनियाद पर लोगों के दरमियान गर्दिश कर रहा है। सिक्के हैं और जो जितनी भी बातें हमने उसके अंदर पढ़े, सिक्के नहीं सॉरी, वो चेक हैं, क्रेडिट कार्ड हैं, हुंडियाँ हैं, ये एतबारी ज़र था, और ये उनकी गर्दिश है। अब आपने देखा कि ये जो एम और एम डैश है ये दोनों ज़र की मिकदार है, ये भी ज़र की मिकदार है। फ़र्क ये है ये करेंसी नोट है और ये एतबारी ज़र है। तो इस तरह ये इसकी गर्दिश है, ये इसकी गर्दिश, तो हम फिर इसको जो एम है और प्लस जो एम डैश है इसको सिर्फ हम एम लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को हम जमा करेंगे तो टोटल फॉर एग्जाम्पल ये ज़र की मिकदार बन गई है तो दोनों ज़र की मिकदार। यहाँ इसमें हमने बताया ये एतबारी ज़र है और ये हमने बताया ये करेंसी नोट है, दोनों को हमने जमा कर लिया, ये एम बन गया। इस तरह ये भी ज़र की गर्दिश है, ये भी ज़र की गर्दिश है, तो हमने क्या किया, वी प्लस वी डैश इज़ इक्वल टू वी। तो बन क्या गया, ये जो इक्वेशन बनी थी इसको हम फिर ऐसे लिख सकते हैं, P इज़ इक्वल टू एम वी ओवर टी। ये बन गया हमारे पास इक्वेशन। ये कैसे बनी आप सिंपली बताएंगे ऐसे, कि एम वी प्लस एम डैश वी डैश इज़ इक्वल टू एम वी। ऐसे हमने क्यों कहा, क्योंकि ये भी ज़र की मिकदार है, ये भी ज़र की मिकदार है, ये भी ज़र की गर्दिश है, ये भी ज़र, हम इन दोनों को जमा किया है, हमने फ़र्ज़ कर लिया है कि वो ये इसके बराबर है। जो हमारी इक्वेशन ऐसे थी एम वी प्लस एम डैश वी डैश ओवर टी, अब वो ये जो है जमा होने के बाद ये बन गया, तो हम इसको लिखेंगे P इज़ इक्वल टू एम वी ओवर टी। ठीक हो गया। आगे चलते हैं। अब हम लेते हैं कुछ वैल्यूज़। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ जो T और V है इस नज़रिए के लिए, ये जो नज़रिया मिकदार ज़र है, इस नज़रिए के लिए इनको फ़र्ज़ किया गया है, ये फ़र्ज़ किया है कि ज़र की गर्दिश V और प्लस जो T हैं अशिया व खिदमात की मिकदार हैं, ये तब्दील नहीं होंगी, तब्दील नहीं होंगी, ये फ़र्ज़ किया गया है इस नज़रिए के अंदर। ये मफरूज़ा है, मफरूज़ात में हम देखेंगे आगे मफरूज़ात की हैं। अच्छा जी, हम फ़र्ज़ करते हैं कि जो M है ज़र की मिकदार है वो किसी मुल्क में 200 है, जो V है वो 3 है और जो T है वो 30 है। ऐसे फ़र्ज़ी वैल्यू जो मर्ज़ी ले लें। अब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो इसमें 200 मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर 30, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 0 से और ये इससे कैंसिल हो गया, तो आंसर हमारे पास आ गया 20। ठीक हो गया। हमने फ़र्ज़ी इस इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट किए हैं, फ़र्ज़ी कीमतें ली हैं, एम की ये कीमत ले ली है, वी की ये ले ली है, टी की ये ले ली है। अब देखें आगे हम लिखते हैं, अगर वो एक तारीफ़ के मुताबिक अगर ज़र की मिकदार को दुगना कर दिया जाए, अगर ज़र की मिकदार को डबल कर दिया जाए, तारीफ़ ये कह रही थी, पहले हमने ज़र की मिकदार कितनी ली है 200, अब हम फॉर एग्जाम्पल 400 लेते हैं, तो m इज़ इक्वल टू 400, v इज़ इक्वल टू 3 और t इज़ इक्वल टू वही 30। अब आप इसमें पुट करेंगे तो एम वी ओवर टी, तो m कितना है 400 मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर 30। अब इससे एक ज़ीरो और ये कैंसिल, अब कितना हो गया 40। देखिए बात समझे ज़रा, जब हमने ज़र की मिकदार 200 ली थी तो कीमतें 20 आई थी। अगर ज़र की मिकदार को हमने डबल किया है तो देखिए कीमतें भी डबल हो गई हैं। जब ज़र की मिकदार 200 से 400 हुई है तो कीमतें 20 से डबल होकर 40 हो गई हैं। ये डेफिनेशन थी जो उसने हमें बताई थी, मैंने अभी आप लोगों को लिख के बताई थी यहाँ पर।
अगर ज़र की मिकदार को दुगना किया जाए तो अशिया की कीमतें दुगनी हो जाएंगी। देखिए ज़र की मिकदार को हमने दुगना किया, पहले हमने ज़र की मिकदार को रखा 200, उस इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट की, हमारे पास कीमतों का आंसर आया 20। फिर हमने ज़र की मिकदार को डबल किया, 200 से बढ़ाकर 400 किया, तो हमारे पास अशिया की कीमतें भी डबल हो गई। तो वो बात पहले वाली दुरुस्त हो गई कि अगर आप ज़र की मिकदार को डबल करेंगे तो अशिया की कीमतें भी डबल हो जाएंगी। आगे बात है वैल्यू ऑफ मनी, आपने पीछे पढ़ा ज़र की कदर में, तो जब आप कीमतें बढ़ती हैं तो ज़र की कदर में कमी आ जाती है। अब आप देखें आगे लिखें कि अगर ज़र की मिकदार को निस्फ कर दिया जाए, हाफ कर लिया जाए, पहले 200 था अब हम 100 कर लेते हैं, तो फिर आप वैल्यूज़ पुट करेंगे mv/t, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 3/30, 0 से ये और ये से अब क्या आ गया 10। अब देखें जब 200 ज़र की मिकदार थी 20 कीमतें आ रही थी, हाफ़ किया कीमतें भी हाफ़ हो गई। तो ज़र की ये बात प्रूव हो गई, जो डेफिनेशन थी तो जो मसावात फिशर ने दी उससे ये बात साबित हो गई कि वाकई ऐसी बात है कि अगर आप ज़र की मिकदार को डबल करेंगे अशिया की कीमतें भी डबल हो जाएंगी, अगर आप ज़र की मिकदार को हाफ़ करेंगे तो अशिया की कीमतें भी हाफ़ हो जाएंगी और ज़र की कदर डबल हो जाएगी। ये बात हमने आज पढ़ी। इधर मैं बुक से आप लोगों को ये एग्जांपल दिखाता हूँ, पीछे मैंने आप लोगों को दिखा दी डेफिनेशन मसावात मुबादला। ओवरिंग फिशर ने 1911 में ये पुट की PT = mv + m-v', ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई हैं। P क्या है, फिर इसको T को इधर डिवाइड किया है, P क्या है कीमतों का मेयार है, और T क्या है अशिया व खिदमात की कुल मिकदार है, और ज़र की मिकदार या करेंसी की मिकदार है जी, ये V एतबारी ज़र की गर्दिश, ये सारा कुछ ठीक है। फिर ये भी बताया जैसे मैंने आप लोगों को इन दोनों को जमा किया हमने ऊपर वाला, तो फिर हमने आखिर ये आंसर निकाल लिया। इसके बाद हमने वैल्यूज़ फ़र्जी ली हैं, ये m हमारे पास 200 है, v ये है, तो ये हमने पुट किया तो आंसर हमारे पास 20 आया। अब हमने बताया कि अगर हम ज़र की कदर को दुगना कर देते हैं तो दुगना करने के बाद आप देखें पहले हाफ़ किया इन्होंने, अगर ज़र की मिकदार को हाफ़ किया, दुगना इधर है, अगर हम दुगना करते हैं तो 200 से बढ़ाकर 400 की है तो अशिया की कीमतें भी 40 आई हैं। अगर हम इसको हाफ़ करते हैं 100 करते हैं तो अशिया की कीमतें भी 10 आई हैं, हाफ़ हो जाती हैं। तो बात साबित हो गई कि जब आप ज़र की मिकदार को बढ़ाएंगे तो अशिया की कीमतें बढ़ जाएंगी, अगर आप ज़र की मिकदार में कमी लाएंगे तो अशिया की कीमतें भी कम हो जाएंगी और ज़र की कदर में इजाफा हो जाएगा। कुछ मफरूज़ात हैं, अशिया व खिदमात की मिकदार T और ज़र की गर्दिश V मुअय्यन रहती है। पहले मैंने यहाँ आप लोगों को बताया था कि ये जो V और T है ये नज़रिया मिकदार में फ़र्ज़ किए जाते हैं कि ये तब्दील ना हो, ये मैंने यहाँ लिखा था। मईशत में मुकम्मल रोज़गार कायम रहता है, ये फ़र्ज़ किया गया कि मुकम्मल रोज़गार के हालात होते हैं, बेरोज़गारी नहीं है। ज़र की मिकदार और कीमतों के मेयार में मुतनासिब रिश्ता पाया जाता है, मुतनासिब डायरेक्ट रिलेशन पाया जाता है। किसके? ज़र की मिकदार और कीमतों में डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट क्या होता है? ज़र की मिकदार बढ़ेगी तो कीमतें भी बढ़ेंगी, ज़र की मिकदार में कमी आएगी तो कीमतों में भी कमी आ जाएगी। गैर ज़री शोबे में तब्दीली वाक़ई नहीं होती। गैर ज़री शोबा ऐसा होता है जो अशिया के बदले अशिया का तबादला होता है, जिसे हम बराह रास्त तबादले का निज़ाम करते हैं, वरना ज़र की मिकदार में होने वाला इजाफ़ा इस शोबे में खप जाएगा, वरना फिर ये सही साबित नहीं होगा। कुछ लोगों ने इसको जो क्रिटिसाइज़ किया है, पहला क्रिटिसिज़म है इसका तनकीद का निशाना बनाया, ज़र की गर्दिश और अशिया व खिदमात का हुजम। नज़रिया मिकदार में ज़र की गर्दिश और अशिया व खिदमात के हुजम को साकिन रखा गया। जो हमने यहाँ फ़र्ज़ किया था V और T जो है तब्दील नहीं होता, वो कहते हैं ठीक है तब्दील आपने फ़र्ज़ कर लिया, लेकिन रोज़मर्रा ज़िंदगी में तो ऐसा नहीं होता कि ये चीज़ें तब्दील ना हो। तो इसलिए अगर ये आपका मफरूज़ा जो आपने कायम किया है ये गलत है, तो फिर नज़रिया भी आपका गलत ही है, ये भी ठीक नहीं है। इसके बाद दूसरा है जी आज़ाद मुतग़य्यर। इस नज़रिए में फ़र्ज़ किया गया है कि V की गर्दिश और ज़र की मिकदार आज़ाद मुतग़य्यर है, हालांकि मुतग़य्यरात एक दूसरे के ताबे हैं, यानी इसको फ़र्ज़ कर रहा है कि ये आज़ाद मुतग़य्यर है नहीं, ये एक दूसरे के ताबे मुतग़य्यर भी हैं, क्योंकि जब ज़र की मिकदार में इजाफ़ा या कमी होती है तो ज़र की गर्दिश में भी कमी या इजाफ़ा होता है। तो फिर ये भी आपकी बात ठीक नहीं है कि आप इसको जो आज़ाद मुतग़य्यर फ़र्ज़ कर रहे हैं। कीमतों में मुतनासिब तब्दीली, कीमतों में क्या मुतनासिब तब्दीली की? आप ज़र की मिकदार में इजाफ़ा करेंगे कीमतें भी बढ़ जाएंगी। तो ऐसा नहीं होता हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, वो ये बताना चाहता है कि ऐसा नहीं भी होता, बाज़ औक़ात इसके अपोजिट भी हो जाता है। बेकार वसाइल, इस नज़रिए के मुताबिक मिकदार ज़र में इजाफ़े से कीमतों में इजाफ़ा हो जाता है, जबकि हकीकत में मिकदार ज़र में इजाफ़े की बदौलत मुल्क के बेकार दफीने और पैदावारी वसाइल को बरूए कर लाकर पैदावार में कई गुना इजाफ़ा किया जा सकता है। वो कहता है जब अशिया की कीमतें बढ़ती हैं ना, तो जो हमारे बेकार वसाइल पड़े होते हैं मार्केट में कीमतें बढ़ने की वजह से हम उनको भी इस्तेमाल में लाते हैं ताकि यहाँ ज़्यादा अशिया
पैदा करके बेचें, ज़्यादा मुनाफा कमाएं, तो फिर तो पैदावार में इजाफा हो जाएगा, ज़र की कदर बढ़ जाएगी, कम होने की बजाय ज़र की कदर में इजाफा हो जाएगा। मफरूज़ात दुरुस्त नहीं है, ऊपर जो मफरूज़ात यहाँ डिस्कस किए गए थे वो आपको पता है जी, ये जो फ़र्ज़ किए गए हैं ये सारी बातें ठीक नहीं है। ज़र की गर्दिश का जो तसव्वुर था, एल्फ्रेड मार्शल ने मिक़दार ज़र को निशाना बनाते हुए लिखा कि गर्दिश ज़र का तसव्वुर जो है वो साकिन और नोयत का है, क्योंकि ज़र की मिक़दार आम तौर पर आबादी के बढ़ने ज़र की तलब से मुतासिर होती है, इसलिए ज़्यादातर मैशतदान ज़र की गर्दिश के मुकाबले में ज़र की तलब को ज़र की कदर मुतय्यन करने में ज़्यादा बेहतर समझते हैं। और अनासर की नोयत, जॉर्ज हॉम ने नज़रिया मिक़दार ज़र की मसावात तबादला को रद्द करते हुए कहा कि मसावात में एक फ़नी खराबी मौजूद है और जो औसत कीमत के मेयार और मिक़दार ज़र के ताल्लुक़ की बुनियाद पर पैदा करती है। हॉम के मुताबिक कीमत का मेयार पी और ज़र की मिक़दार एम का ताल्लुक़ ख़ास अर्सा वक्त तक होता है। वो यही बताना चाहता है कि जो आपने बताया जी कीमतें बढ़ेंगी तो कम होंगी, तो ये वाली सारी बातें ठीक नहीं हैं। आज तक हमारा बेटा ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया, यहाँ तक हमारे तो तकरीबन 20 लेक्चर्स भी हो गए हैं। ठीक है, इंशाअल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो 3rd चैप्टर के साथ